ये कहना चाहूंगा कि बूंदे लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन हजारों लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जीवन उन्हीं का सार्थक है जो परार्थ और परमार्थ के लिए अपने समूचे जीवन को समर्पित कर दे। भारत के वर्तमान यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा ही व्यक्तित्व है, और ये मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। सन 1983 में दीक्षित होने के साथ ही मेरा पहला छात्रावास सन 1984 में दिल्ली में हुआ, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर के वर्तमान के जितने भी प्रधानमंत्री और इस दौरान हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों के साथ निकट का संपर्क होने के बाद मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, सचमुच में यह भारत देश का भाग्य ही नहीं सौभाग्य है। जैसा इस पुस्तक का टाइटल है, एक करिश्माई व्यक्तित्व, एक विजनरी व्यक्तित्व और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समूची दुनिया के अंदर भारत की साख को बढ़ाया है, गौरव को बढ़ाया है, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। सन 2015 की बात है, अमेरिका के चुनाव से पूर्व एप्पल के सीईओ के निवास स्थान पर श्रीमती हिलेरी क्लिंटन के साथ मेरी भेंट हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आचार्य जी ये बताइए, भारत में नेतृत्व का परिवर्तन होने के बाद में आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने उनसे एक बात कही थी कि सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने कोटि कोटि लोगों के मन के अंदर एक उमंग और उत्साह पैदा किया, और उन्होंने नई नई योजनाओं के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट की बात करें हम, स्टार्टअप की बात करें हम, जन धन योजना की बात करें हम, जन स्वास्थ्य योजना की बात करें हम, स्वच्छता अभियान की बात करें हम, और जैसा अभी इस मंच से इमाम साहब ने भी कहा और मुनि जी ने भी कहा, मुझे ये सौभाग्य मिला है जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनाइटेड नेशंस के अंदर आयोजित हुआ, उसे संबोधित करने का। मेरी बगल में उस समय भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी हम साथ बैठे थे। हमने देखा यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने उस समय जिस तरह से योग का अभ्यास किया, और देखते देखते हमारे देश के प्रधानमंत्री के उस प्रस्ताव पर स्वल्प समय में, उस समय लगभग जो है 100 के आसपास देशों ने समर्थन किया। मैं ये कह सकता हूं, शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार ऐसा विजनरी नेतृत्व पैदा होता है। और भाई आदित्य जी, उनके कामों को जिस तरह से आप दुनिया के सामने लाए हैं, सचमुच में आप अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। बंधुओं और बहनों, अधिक समय लिए बिना मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा, देखिए हमारा लोकतांत्रिक मुल्क, महान भारत देश, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और जिस देश के पास कोटि कोटि जनधन हो, किंतु साथ में ये कहना चाहूंगा कि जब नेता विजनरी मिल जाए, दूरदृष्टा मिल जाए, तो वह देश जो है निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं आने वाले वर्षों के अंदर भारत, केवल भारत या एशियाई देशों में नहीं, समूचे विश्व के अंदर जिस तरह से आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री समूचे दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये मुझे कहते हुए किसी बात की अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। मैं इतना ही कहूंगा, जिस देश का प्रधानमंत्री रोजाना 20 घंटा परिश्रम करता हो, बंधुओं कहना बहुत सरल है, किंतु मैं इस पुस्तक को देख रहा था, जिस तरह से उनके कार्यों को उखेड़ा गया, मैं ये कहना चाहूंगा उनके सम्मान में, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस तरह
निर्माण के लिए, सृजन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए जो काम कर रहा है। भाई आदित्य जी ने अभी उनके जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया। मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो इतना कार्य कैसे कर पाते हैं। उनकी ऊर्जा देखिए, उनका पराक्रम देखिए, उनका श्रम देखिए, किंतु वो इतना क्यों कर पा रहे हैं। 3 प्रकार की चेतना होती है बंधुओं, एक स्वार्थ की चेतना, दूसरी परार्थ की चेतना और तीसरी परमार्थ की चेतना। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के भीतर में स्वार्थ की चेतना विगलित हो गई, इसीलिए वो परार्थ और परमार्थ के लिए इतना कार्य कर पा रहे हैं। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, क्योंकि जब तक स्वार्थ प्रबल होता है बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, चलो मैं भूपेंद्र भाई को भेज रहा हूं, 5 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। उसने कहा अरे जो 5 लाख रुपए मैंने दिए थे भूपेंद्र को भेज रहा हूं, दे देना। बोले हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अब मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ सुनाई दे रही, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देती है तो तू दे दे, मेरे को सुनाई दे नहीं। जब भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है, व्यक्ति को परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। इस देश का प्रधानमंत्री बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में हिमालय की कंदराओं में जाकर के साधना करता है और सिंहासन में भी पहुंच गया, तब भी वो तपस्वी का जीवन जीता है। कारण यह है कि उनके भीतर में स्वार्थ नहीं, केवल और केवल परार्थ और परमार्थ के लिए वो चिंतन करते हैं। और इसी दिशा के अंदर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और उनके कार्यों को जिस तरह से भाई आदित्य जी सामने लाए, मैं पुनः उन्हें अहिंसा विश्व भारती की ओर से इस बात के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे भी यही कह रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। आप देखिए इस मंच पर भी देखिए, जहां पर राजनीतिक के लोग हैं, जहां पर अनेक अम्बेसडर हैं, जहां पर धर्मगुरु हैं, विविध क्षेत्रों के लोग सामने बैठे हैं। और इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूं, जो कार्य नरेंद्र मोदी जी का है उसी के अनुरूप कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं, ये खुद से खुद की मुलाकात, खुद से खुदा की मुलाकात। पुनः भाई आदित्य जी का अभिनंदन, बधाई, साधुवाद। ओम अरहत।